हाय, आप सबको नमस्ते। कभी कभी रात को जब सब शांत हो जाता है और आप अकेले बैठे होते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, यार अब तो उम्र हो गई, नए दोस्त बनाना तो जैसे भूल ही गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वो हंसी मजाक, वो गप्पे, वो दिल से दिल की बातें जो जवानी में इतनी आसान लगती थी, अब लगता है जैसे वो सब कहीं पीछे छूट गया। लेकिन जानते हैं, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे खूबसूरत बात, दोस्ती की उम्र कभी नहीं होती। चाहे आप सिक्स्थ के हों, सेवीज के हों या उससे भी ज्यादा, नए दोस्त बनाना पॉसिबल है। आज हम यही बात करेंगे, दिल से दिल तक। बुढ़ापा अपने साथ ढेर सारी खूबसूरत चीजें लाता है, अनुभव, समझदारी और एक अलग सी शांति। लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बच्चे बड़े हो गए, शायद अपने घर परिवार में बिजी हैं। पुराने दोस्त जो कभी साथ चाय पीते थे, अब शायद दूर चले गए या उनकी जिंदगी बदल गई। और नए दोस्त बनाना, वो तो जैसे एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। मन मन में डर आता है, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, अब कौन मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। ये डर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्ती वो एक ऐसा तोहफा है जो आप एनी टाइम एनीवेयर पा सकते हैं। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यह है शांति आंटी की कहानी। शांति आंटी 68 साल की थी। दिल्ली में अकेले रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा विदेश में सेटल था। वो कहती थी, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब बस घर और टीवी तक सिमट गई है। लेकिन एक दिन वो अपने मोहल्ले के पार्क में टहलने गई। वहां कुछ लोग रोज हंसते बोलते मिलते थे। शांति आंटी को पहले तो हिचक हुई, लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो उस ग्रुप के पास गई और बस इतना कहा, आप लोग इतना हंसते हैं, मुझे भी अपनी बातों में शामिल कर लो ना। और बस उस दिन से वो ग्रुप उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज शांति आंटी उसी ग्रुप के साथ हर हफ्ते मिलती हैं, चाय पीती हैं और हंसी मजाक करती हैं। उनकी आंखों में अब वो चमक है जो पहले कहीं खो गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि दोस्ती सिर्फ दिल के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर के लिए भी जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि अच्छे रिश्ते और दोस्ती हमारी उम्र को बढ़ा सकती है। ये तनाव कम करती है, दिल की सेहत सुधारती है और डिप्रेशन से बचाती है। खासकर बुढ़ापे में जब अकेलापन एक बड़ी समस्या बन सकता है, दोस्ती वो दवा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि इस उम्र में दोस्ती की शुरुआत कैसे करें। चलो कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। टिप, नए दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको रातों रात किसी का बेस्ट फ्रेंड बन जाना है। बस छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे अपने पड़ोस में किसी को नमस्ते कहें, पार्क में टहलते वक्त किसी से मौसम की बात करें या फिर अपनी कॉलोनी की आंटी को चाय पर बुलाएं। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोस्ती की नींव रखती है। याद रखें, हर बड़ी दोस्ती एक छोटी सी हाय से शुरू होती है। टिप द, अपने शौक को जिंदा करें। आपको क्या पसंद है? गाने सुनना, किताबें पढ़ना या शायद बागवानी। अपने शौक को दोस्ती का जरिया बनाएं। लोकल लाइब्रेरी में बुक क्लब ज्वाइन करें या अपने शहर के सीनियर सिटीजन ग्रुप में शामिल हों। वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वही पसंद करते हैं जो आप करते हैं। और जब बात शौक से शुरू होती है तो दोस्ती अपने आप बनने लगती है। टेक्नोलॉजी को अपनाएं, आज का जमाना डिजिटल है। अगर बाहर जाना मुश्किल लगता है तो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें। फेसबुक पर सीनियर सिटीजन के ग्रुप्स हैं जहां लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हों। टेक्नोलॉजी ने दोस्ती को इजी बना दिया है। बस एक मैसेज भेजें और नई बात शुरू हो सकती है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और इस सफर में कोई भी स्टेशन आखिरी नहीं होता। आपकी उम्र, आपका अकेलापन या आपका डर, ये सब आपकी दोस्ती की कहानी को स्टॉप नहीं कर सकते। हर सुबह एक नया मौका है, हर मुस्कान एक नई शुरुआत है। आप में अभी भी वही जादू है जो जवानी में था, बस उसे थोड़ा सा बाहर निकालने की जरूरत है। तो आज अभी अपने दिल को एक मौका दें, क्योंकि दोस्ती वो खजाना है जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलो आज एक छोटा सा वादा करते हैं। अगले 4 घंटे में आप किसी एक इंसान से बात करेंगे, शायद पड़ोस की आंटी से, शायद पार्क में किसी अनजान शख्स से। बस एक मुस्कान, एक नमस्ते या एक छोटी सी बात। और अगर आपको हिचक हो रही है तो अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो मुझे बताना जरूर कि आपकी नई दोस्ती की कहानी कैसे शुरू हुई। मैं इंतजार करूंगा।
चलो, आज से एक नई शुरुआत। चलो एक और कहानी सुनते हैं। ये है रमेश अंकल की। रमेश अंकल 72 साल के हैं और मुंबई में रहते हैं। वो रिटायर्ड टीचर है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा था। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल गए जहां वो पढ़ाया करते थे। वहां कुछ नए टीचर्स से उनकी बात हुई। रमेश अंकल ने बस इतना कहा, मुझे बच्चों को पढ़ाने की बहुत याद आती है। और जानते हो क्या हुआ? उन टीचर्स ने उन्हें स्कूल के एक सीनियर ग्रुप में शामिल कर लिया, जहां वो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। आज रमेश अंकल सिर्फ बच्चों के हीरो नहीं, बल्कि उस ग्रुप के कई लोगों के दोस्त भी हैं। ये कहानी हमें बताती है कि आपका अनुभव, आपकी कहानियां, वो किसी ना किसी के लिए कीमती है। बस उसे शेयर करने की हिम्मत चाहिए। सवाल पूछें। दिल जीतें। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, उनसे सवाल पूछें, जैसे आपको ये पार्क कितने सालों से पसंद है, या आपके पास इतनी अच्छी स्माइल है, इसका राज क्या है? ये छोटे छोटे सवाल बात को आगे बढ़ाते हैं, और जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो दोस्ती का रास्ता खुल जाता है। टिप 5, रिजेक्शन से ना डरें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब बस इतना है कि वो शायद सही इंसान नहीं थे। दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपकी दोस्ती का इंतजार कर रहे हैं। बस कोशिश करते रहें। कभी कभी हम अपने दिल में एक दीवार बना लेते हैं, शायद पुराने रिश्तों के दर्द की वजह से, शायद इसलिए कि हमें लगता है अब क्या फायदा। लेकिन जानते हो, वो दीवार सिर्फ हमें अकेला करती है। आज इस पल में अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सचमुच खुश हूं? क्या मैं वो हंसी, वो बातें, वो दोस्ती मिस नहीं करता? अगर आपका दिल हाँ कहता है तो ये आपका मौका है उस दीवार को तोड़ने का, एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि आप इसके लायक हैं। क्या आप जानते हैं कि दोस्ती सिर्फ मानसिक सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी है? एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं, और अगर पड़ते भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्ती सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि आपकी सेहत का हिस्सा है, और इसे पाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा प्यार। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि बुढ़ापे में नए दोस्त बनाना ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि जरूरी भी है। आपकी जिंदगी, आपकी कहानियां, आपकी हंसी, ये सब किसी ना किसी के लिए कीमती है। बस एक कदम उठाए, एक मुस्कान बांटिए, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी रंगों से भर जाती है। मैं आप सबके लिए यही दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी दोस्तियां हो, ढेर सारी हंसी हो, और हाँ, मुझे जरूर बताएगा कि आपने नई दोस्ती की शुरुआत कैसे की। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मुस्कान।